के नहीं करते हो। अगर करते हो तो दुनिया के जितने भी तबके में रहने वाले इंसान हैं, मैं किसी इंसान की बात नहीं करता, मुसलमान की बात करता हूँ। मुसलमान सबसे बड़ा है, सबसे रुतबे वाला है, इसलिए कि वो खुदा के पैगंबर से मोहब्बत करता है, अकीदत के हारों फूल पेश करता है। प्यार से बोलो। ये आवाज खींच रहा है, पतला रुमाल। दुरूद पाक पढ़ी अल्लाह। अरे पढ़ो भैया, पढ़ो सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो ना भाई। खामोश बैठे हो कलीमी शहजादो, आपकी शान यह है कि आप जहां रहते हो खामोश नहीं रहते हो, तो किश्तपुर में क्यों खामोश हो गए? प्यार से बोलो, हाथों को लहरा के बोलो, या गौस या गौस या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलीमी दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। मुसलमान रुतबे में, बोलो ना भाई, मुसलमान रुतबे में बड़ा है। मोहब्बत करता है तो बड़ा बन गया, मोहब्बत करता है तो बड़ा बन गया। और मोहब्बत चाहती है कि सर से लेकर पांव तक एक एक अंग से मोहब्बत हो। बोलो ना प्यार से। लेकिन ऐ सुन्नियों, आपने इसी दुनिया में देखा होगा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी वाले हैं, मोहब्बत नबी का दावा तो करते हैं, मगर नबी के कान की समाअत पर एतराज, और कहते हैं कि नबी को अगर तुम या नबी कह के पुकारो तो नबी नहीं सुनते। बोलो माज़अल्लाह, क्या ये मोहब्बत है? अरे बोलो ना भाई, मोहब्बत है? नहीं। नबी की आंख की कुव्वते बसारत पर एतराज। नबी की आंख को अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि नबी जैसे सामने देखते थे वैसे ही पीछे। अरे प्यार से बोलो ना। लेकिन कुर्ता पाजामा टोपी और दाढ़ी और हाथ में तस्बीह वाला कहता है नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। बोलो माज़अल्लाह, ये मोहब्बत है? अरे बोलो ना भाई, ये मोहब्बत है। नबी को खुदा ने मालिक के कुल बनाया, जिसे जो चाहा नबी ने दे दिया। सिद्दीक आए सदाकत दिया, उमर आए अदालत दिया, उस्मान आए सखावत दिया। प्यार से बोलो। अली आए शुजाअत दिया, हुसैन आए शहादत का फलसफा दिया। प्यार से बोल जाओ। गौसे आजम पर निगाहे करम पर डाल दिया, गौसियत अता कर दिया। गरीब नवाज पर निगाहे इनायत डाल दिया, खाजगियत अता कर दिया। लेकिन कुर्ता पाजामा टोपी वाला, दाढ़ी वाला, हाथ में तस्बीह लेके दाने को गिनने वाला कहता है कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं। ये अकीदे की बात करता हूँ। एक कलीमी शहजादो, इस बात को यकीन के साथ आज सुनना। सिर्फ नाम के कलीमी मत बनना, अपने अकीदे को ठोस रखना, अपने अकीदे को मजबूत रखना। इसलिए कि याद रखो, अगर पीर का फैजान चाहते हो तो जब तक अकीदा दुरुस्त न होगा तो फैजान कलीमी जारी न होगा। अगर फैजान कलीमी को तुम चाहते हो तो अकीदे को ठोस रखो। तो उन कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी वालों को बता दो कि तू अगर मोहब्बत नबी का दावेदार है तो तू गलत है।
मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे से भी मोहब्बत हो, उनकी आंखों से भी मोहब्बत हो, उनकी पेशानी से भी मोहब्बत हो, उनके दस्ते मुबारक से भी मोहब्बत हो, उनकी उंगलियों से भी मोहब्बत हो, उनके शिकमे पाक से भी मोहब्बत हो, उनके सरे मुबारक से भी मोहब्बत हो, उनकी जिंदगी से भी मोहब्बत हो, उनकी कब्र से भी मोहब्बत हो, उनकी जात से भी मोहब्बत हो, उनकी आल से भी मोहब्बत हो, उनसे भी मोहब्बत हो, औलाद से भी मोहब्बत हो। अगर वाकई ऐसा है तो सुन ले, तू सुन्नी है, और अगर ऐसा नहीं तू वहाबी हो सकता है, देवबंदी हो सकता है, लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो सुन ले, रुतबे में तू कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा सुन्नी नबी पर अपने इश्क, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत की ऐसी बौछार करता है, कहता है या रसूल अल्लाह, मैं एक क्या हूँ, अगर हजारों जान खुदा दे दे तो एक एक करके आपके कदमे नाज पर डालता चला जाऊंगा। प्यार से बोलो। और जो बड़ा बन जाता है, खुदा ने उसी के लिए जन्नत की बहारें बनाई हैं। आला हजरत लिखते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। तब आप बड़े बन गए, अरे बोलो ना भाई, बड़े बन गए। अब्बा घर में बड़े हैं ना, अरे बोलो ना भाई, अब्बा घर में बड़े हैं कि आप बड़े हैं, अरे बोलो ना। यहाँ महफिल में कौन बड़ा है? अबे अब्बा बेटा साहब जो भी सुन्नी सब बड़ा रुतबे में, अरे बोलो ना भाई, रुतबे में सब बड़े, जो भी सुन्नी रुतबे में बड़ा, पीर भी बड़े, मुरीद भी बड़ा, इमाम भी बड़ा, मुक्तदी भी बड़ा, अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो ना। टीचर भी बड़ा, स्टूडेंट भी बड़ा, सब बड़े। और जो बड़े होते हैं वो जिम्मेदारी निभाते हैं। एक बात मुझको बोलो, बताओ, आपको फिक्र होती है कि अम्मा दोपहर में क्या बनाएगी? आपको फिक्र होती है कि अम्मा रात में खाना क्या बनाएगी? आपको फिक्र होती है कि नाश्ते में क्या बनाएगी? अरे बोलो, फिक्र होती है? नहीं। नाश्ते का टाइम हुआ, माँ नाश्ता लाओ, खाने का टाइम हुआ, माँ खाना लाओ, रात का खाने का वक्त हुआ, माँ खाना लाओ। क्या बनाना है ये मैं नहीं जानता, अब्बा जानते हैं, अम्मा जानती है। इसलिए कि जो बड़ा होता है जिम्मेदारी वही निभाता है। हजरात, अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो मुझे कह लेने दो, जब खुदा ने मोहब्बत नबी के तुफैल आपको बड़ा बनाया है, मुझको बड़ा बनाया है, तो हम सब पर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। उस जिम्मेदारी को निभाना ये आप पर भी जरूरी है, ये मुझ पर भी जरूरी है। उस जिम्मेदारी को कायम रखना ये आप पर भी जरूरी है, मुझ पर भी जरूरी है। जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम और आप चलो आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो माँ भी आगे बढ़ेगी, बाबा भी आगे बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें कुछ सहारे की जरूरत है। वो सहारा अल्लाह ताला ने अता कर दिया अपने महबूब के तुफैल, और जब अता किया है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या फरमाते सुनो, ऐ मेरे सहाबा, मैं दुनिया से जा तो रहा हूँ, मगर तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सी दो चीजें हैं? नबी फरमाते हैं कि एक मेरे अहले बैत हैं, मेरे घर वाले हैं, दूसरा अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है। अरे प्यार से बोलो, एक है मेरे घर वाले और दूसरा अल्लाह का, अरे प्यार से बोलो, अल्लाह का मुकद्दस कुरान। हजरात, आज तो अल्लाह के घर वाले बैठे हमारे सामने, कछौचा चले जाओ नबी के घर वाले, कटरा शरीफ चले जाओ नबी के घर वाले, मारारा शरीफ चले जाओ नबी के घर वाले। हजरात, ये तो हम दुनिया में नबी के घर वालों को देख रहे हैं।
अगर कब्रों में देखना हो, बगदाद चले जाओ नबी के घर वाले, अजमेर चले जाओ नबी के घर वाले, पंडवा चले जाओ नबी के घर वाले। ये नबी के घर वाले हैं, इनको हम जब तलाश करते हैं, कटरा जाते हैं तो ये हमें मिलते हैं, या जब हम गुजारिश करते हैं ये हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं तो हमें मिलते हैं। लेकिन खुदा का मुकद्दस कुरान वो हमारे घर में मौजूद है, हमारे ताक पर मौजूद है। लेकिन इंसाफ के साथ बताना, रसूलुल्लाह की औलाद का दीदार करने वालों, नबी के शहजादे को माथे की आंखों से देखने वालों, जरा कलेजे को हाथ में लेकर बताना, महीने में कितनी मर्तबा कुरान का दीदार करते हो? जरा इंसाफ के साथ बताना, महीने में कितनी मर्तबा कुरान खोल के तिलावत करते हो? मैं सिर्फ तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, जहाँ मर्दों से पूछ रहा हूँ वहाँ पाकीज़ा औरतों से भी पूछ रहा हूँ। ऐ पाकीज़ा माँ बहनों, जरा सा तुम भी बताना, तुम्हारे हाथ में एक तरफ मोबाइल होता है, जिस मोबाइल के अंदर इंडियन सीरियल के साथ साथ पाकिस्तानी सीरियल का भरमार भी रहता है। बोलो बोलो, सीरियल को त्याग के, सीरियल को लात मार के दिन भर में कितनी मर्तबा कुरान की तिलावत करती हो? बताओ जरा सा, हफ्ते में कितनी मर्तबा कुरान खोलती हो? जरा बताओ, महीने में कितनी मर्तबा कुरान खोलती हो? हजरात, आज हिंदुस्तान के हालात खराब हो गए। आज नौजवानों मेरी तरफ मुतवज्जे होना, ये भूल भूलैया में मत रहना कि हिंदुस्तान में हम चैनो सुकून की रोटी खा रहे हैं तो आने वाले दिनों में भी चैनो सुकून की रोटी खाते रहेंगे। नहीं नहीं, 2014 से जो हालात खराब हुए वो जू की तू हालत नहीं है, हालात खराब होते चले जा रहे हैं। अभी संभल में आपने देखा, मस्जिद के ऊपर हमला जब किया गया तो 5 मुस्लिम नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया। अल्लाह करे हमारे इलाके में ऐसी नौबत ना आए, मगर याद रखो, आपकी बदअमली, मेरी बदअमली, नमाज से दूरी, मस्जिद से दूरी, कुरान से दूरी, मजहब से दूरी, सिर्फ नाम के मुसलमान अगर बन के रहेंगे तो याद रखो वो दिन भी आ जाएगा जिस दिन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए माओ, अपनी गोद में बिठाकर जिन बच्चों को दूध पिलाती हो तो उन बच्चों के रोने पर उनको मोबाइल का गाना सुनाकर खामोश मत करना, आदत डालना। बीबी फातिमा ज़हरा जब हसन और हुसैन को गोद में बिठा के दूध पिलाती थी तो हसन हुसैन जब नाराज हो जाते थे तो फातिमा कुरान की तिलावत सुना करके हसन हुसैन को राजी करती थी। अगर कनीज हो फातिमा की, तुम भी आदत डालो, जब तुम्हारे बच्चे नाराज हो के रोने लगे तो तुम तरन्नुम में सूरह फातिहा सुनाओ, सूरह अखलास सुनाओ, सूरह नास सुनाओ, सूरह हूद सुनाओ। मेरा यकीन कहता है कुरान तरन्नुम में सुनाती जाओगी, बच्चा सुन सुन के खामोश होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान कुरान, अज़मत मुस्तफा, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। কথাটা বুঝতে পারছেন দাদা? अरे बोलिए ना भाई, बात समझ में आ रही है? ভালো লাগছে না? है ना, बोलो ना, ভালো লাগছে ना? सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। आप कुरान से दूर, मजहब से दूर, सुन्नियत से दूर, एतिकाद से दूर, हमें अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, अच्छा लिबास मिलना चाहिए, हमारे लिए कीमती घड़ी होना चाहिए, A1 मोबाइल होना चाहिए। एक मोबाइल से काज चलबे ना, 2टा मोबाइल चाहिए, डबल सिम चाहिए। हजरात, इलेक्ट्रिक ना हो कोई बात नहीं, मोबाइल का तो भूत इतना सवार है, कपड़ा ना हो कोई बात नहीं, पानी नहीं आ रहा, सप्लाई बंद है कोई बात नहीं, तूफान आ गया कोई बात नहीं, मगर टावर रहना चाहिए। अरे बोलो ना जी, टावर रहना चाहिए, टावर रहना चाहिए। जब टावर नहीं रहेगा, पानी मौजूद, दिल में खुशी नहीं, टावर नहीं रहेगा, खाना मौजूद, दिल में खुशी नहीं। टावर है मेन, टावर। मैं कहना चाहता हूं कलीमी शहजादों और कलीमी शहजादियों, सुनो, टावर कब के बारे में सोचो। यकीनन टावर की जरूरत है। जो टावर से खाली है वो बेघर है, और जिसके पास टावर है वही घर में है। लेकिन कौन सा टावर? इंटरनेट का टावर नहीं। हमें चाहिए तो कादरी टावर चाहिए, हमें चाहिए तो चिश्ती टावर चाहिए,
हमें चाहिए तो रज़वी टावर चाहिए, हमें चाहिए तो कलीमी टावर चाहिए। जिसके पास ऐसे टावर आ जाते हैं वो जहां भी रहता है खिला हुआ रहता है। प्यार से बोलो ना, झूम के बोलो। हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए और ज्यादा टावर के चक्कर में मत पड़ो। अभी हजरत के इलाके में बहुत बड़ा हादसा हो गया 3 दिन पहले, आपने नेट में देखा होगा। ये टावर के जरिए JSP न जीपीएस मैप, अरे बोलो ना जी, बाइक चलाते हो ना, अगर अजनबी जगह जाते हो तो क्या करते हो, मैप चालू करते हो GPS, अरे बोलो, GPS मैप चालू किया था 3 लोगों ने 4 व्हीलर पर बैठ करके। GPS मैप से बरेली से चले, कुछ दूरी से चले, बरेली शहर में ही एक नदी पड़ती है जो हजरत क्या से बहुत करीब है। GPS मैप ने उनको वही नदी के ऊपर बने हुए पुल का रास्ता दिखा दिया, और जब पुल पे उनकी गाड़ी चढ़ी, नेट उनको बता रहा है कि यही रास्ता है, मैप बता रहा यही रास्ता है। 3 दिन पहले की बात है, उसी रास्ते से चले। अल्लाह अल्लाह, अगर न्यू फरक्का का नया ब्रिज देखा होगा तो समझ में आएगा कि दोनों तरफ से ब्रिज का काम हो गया, बीच में खाली। उस पुल का वही हाल था। अल्लाह अल्लाह, स्पीड 120 की स्पीड से रात के अंधेरे में 3 लोग एक ही घर के जो 4 व्हीलर से चले, तो वो पुल मुकम्मल न हुआ था, वो पुल अनकम्प्लीट था, वो पुल बिल्कुल बीच से कटा हुआ था। इनकी स्पीड गाड़ी नदी में जाकर के गिरी और वहां जाकर के वो तीनों के तीनों जा बहक हो गए, तीनों के तीनों डेथ कर गए। ये है नेटवर्क, जो नेटवर्क आपको धोखा भी दे सकता है, जैसा कि अभी अभी दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा जाने रहमत के जो गुलाम नबी कौनो मका से फैजान लेकर के पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, उनसे करीब होकर दीन सीख लो, मजहब सीख लो। वो नेटवर्क कभी धोखा नहीं देगा। जो सिद्दीक अकबर की सदाकत पे चला वो कभी धोखा न खाया, जो फारूक की अदालत को अपनाया वो कभी धोखा नहीं खाया, जो उस्मान की सखावत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया, जो अली की शुजाअत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया, जो हुसैन की शहादत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया, जो गौस की गौसियत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया, जो खाजा की खाजगियत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया। और एक कलीमी शहजादो, तुम्हारे पीर मुर्शिद सामने बैठे हैं, सरकार दूल्हा मियां आए, फैजान लेने वाले लेते रहे, कभी धोखा न खाए। सरकार मसरूर आए, फैजान लेने वाले लेते रहे, कभी धोखा न खाए। और ख्वाजा मसूद मिल्लत बैठे हैं, फैजान बांट रहे हैं, जो सिद्क दिल से लेता रहेगा यकीनी तौर पर हर मोड़ पर वो कामयाब होता हुआ नजर। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरात मैं आपके सामने ये कह रहा था कि घर में कुरान है, अरे बोलो भाई घर में, प्यार से बोलो घर में कुरान है। उस कुरान को खोल करके पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती, लेकिन शिकायत जबान पे रहती है, इतना कमाते हैं बरकत नहीं है, रोजाना 1200-1400 की कमाई है फिर भी बरकत नहीं है। आप अलग कमाते हो रोते हो, माँ तुम्हारी कमाई पर अलग रोती है, बहन तुम्हारी कमाई पर अलग रोती है, बीवी अब तुम्हारी कमाई पर अलग रोती है। मैं माँ बहनों को मुतवज्जे करके ये कहना चाहूंगा, ये तुम्हारा बेटा पसीना बहाता है, ये बाहर काम करता है, ये तुम्हारा शौहर बाहर काम करता है, ये तुम्हारा भाई बाहर काम करता है, ये जाफिशानी बर्दाश्त करता है, तकलीफ बर्दाश्त करता है, पसीना बहाता है, वो वहां मेहनत करता है। अगर तुम उसकी कमाई में बरकत चाहती हो तो घर में पैसा भेजता है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पेर के, नेटवर्क चला के, सीरियल देख के अपना वक्त बर्बाद न करना। नमाज की पाबंदी करके, रोजाना कुरान की तिलावत करके अपने बेटे की कमाई की बरकत की दुआ करना, शौहर की कमाई की बरकत की दुआ करना, बाप की कमाई की बरकत की दुआ करना। मैं यकीन कामिल के साथ हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत को गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ, जो दुआ सिद्क दिल से माँ करेगी उस दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। बहन की दुआ भाई के हक में, माँ की दुआ बेटे के हक में, बीवी की दुआ शौहर के हक में कबूल होगी। कम कमा के लाएगा, इतनी बरकत होगी कि सारा काम मुकम्मल होता हुआ। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
और कुरान में कितनी बरकत है। अगर बरकत देखना चाहते हो तो तवज्जो हाजिर करो। अल्लाह अल्लाह, एक जगह पे जलसा होने वाला था। उस जलसे के बारे में माइक से, लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ चारों तरफ। ऐलान करने वाला ऐलान करते करते एक कॉलेज के पास से गुजरा कि फला जगह पे एक जलसा होने वाला है। उस कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ गैर मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ती थी। एक गैर मुस्लिम लड़की एक मुस्लिम शहजादी से पूछती है, तुम्हारे ग्रामे किसी होवे ना की? कहा की होवे? का जलसा होवे। उस लड़की ने कहा कि आमियो जाबो जलसा सुनबार जन्नो। अल्लाह अल्लाह, मुस्लिम लड़की ने वेलकम किया। रात का सन्नाटा है, जलसा शुरू हो गया। वो हिंदू लड़की भी आ गई, मुस्लिम लड़की अपने साथ में लेकर जलसे में आई। और जब उसने कुरान पाक की तिलावत सुना, दिल गदगद हो गया। मौलाना साहब की तकरीर होने लगी। मौलाना साहब ने तकरीर के दौरान कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे घर में बेबरकती की एक वजह यह है कि तुम कोई भी काम करते हो अल्लाह के नाम से शुरू नहीं करते। इसीलिए कोई भी काम करो तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करो। बोलो ना भाई, खाना खाओ तो बोलो बोलो, बाइक स्टार्ट करो तो बोलो ना, पूरा पढ़ रहे। शिफ्टू आधा क्या पढ़ता है? पूरा पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटर बाइक चालू करो तो बोलो ना भाई। घर में जाओ तो दाहिना पाँव रखो। अरे बोलो ना भाई। मस्जिद में जाओ तो दाहिना पाँव रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना क्या होता है मालूम है? माना अल्लाह के नाम से शुरू। माना याद करो, क्या माना है? अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मौलाना साहब की तकरीर चल रही थी। जहां मुस्लिम लड़की महजूज हो रही थी, वहीं पे हिंदू लड़की भी महजूज हुई। दूसरी सुबह जलसा खत्म हुआ, अपने घर गई। और जब घर गई तो घर का कामकाज करने के लिए झाड़ू देना शुरू किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन धोना शुरू किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर बिछाना शुरू किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहाना शुरू किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2, 4, 5 दिन तक जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कसरत से किया तो हिंदू घर में बाप ताड़ गया, माँ ताड़ गई। जरूर दाल में कुछ काला है। पूछने लगा कि मेरी प्यारी बेटी, ये की पढ़ो तुम्हें? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने लगा हमारे तो हिंदू, हम तो मुस्लिम नहीं। ये कलमा तो मुसलमान पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मुस्लिम घर में आने वाली हिंदू लड़की कहने लगी, कौन पढ़ता कौन नहीं पढ़ता है, मुझको इससे कोई मतलब नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना प्यारा लगा कि मैंने उसको याद कर लिया। अब मुझसे कोई भी इसको छीन नहीं सकता। प्यार से बोलो, प्यार से झूम के बोलो। अगर आपको अच्छा लग रहा तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, बाप ने तंबी किया, माँ बहनों सुनो, बाप ने तंबी किया बेटी छोड़। बेटी ने छोड़ने का नाम नहीं लिया। बाप ने तरकीब सोची, इससे छुड़वाना है। उसने क्या किया, अपनी बेटी को अपनी एक सोने की अंगूठी थी, वो अंगूठी निकाल करके दे दिया और कहा कि बेटी से रख देना, जब मैं मांगू तो मुझको दे देना। बेटी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हथेली बढ़ा दिया। बाप ने हथेली में रख दिया। उस बेटी ने उसको लिया, लेकर के अलमारी का दरवाजा खोला, बिस्मिल्लाह पढ़ करके अंगूठी अलमारी के अंदर रख दिया। बेटी हटी, बाप करीब गया, चुपके से अलमारी खोला, अंगूठी लिया और लेकर के सामने वाले दरिया में फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह, बेटी को कुछ भी पता नहीं है, दाम सामने वाले दरिया में फेंक दिया और फेंक करके बाहर चला गया। बाहर से एक मछली, रेहू मछली, आपके यहाँ माछ बहुत पसंद से खाते हैं। अरे बोलो भाई, खाते हैं ना? माछ बहुत पसंद से खाते हैं। मैं जहाँ ठहरा हूँ, मेरे मेजबान है जनाब इब्राहिम भाई टीम वाले, उन्होंने कल तो मुर्गा खिलाया था, बीफ खिलाया था और आज उन्होंने माछ भी खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, मैं बोलना ये चाहता हूँ, रेहू मछली उसने देखी बाजार में, उस मछली को खरीदा और खरीद करके बेटी के हवाले किया और कहा बेटी इस मछली को लो, खाना बनाओ, मैं आता हूँ नहा करके और इसका खाना खाऊंगा। बेटी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के मछली लिया और छुरी लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे मछली को काटा तो क्या देखा कि मछली के पेट के अंदर से एक चमकती हुई सोने की अंगूठी निकली। झूम के बोलो। अब बेटी तरद्दुद में है, या अल्लाह ये अंगूठी कैसी?
याद आया कि बाप की अंगूठी, नहीं, बाप की अंगूठी तो मैंने अलमारी में रखी है। दौड़ी हुई गई, अलमारी खोला, देखा जगह खाली है, अंगूठी नहीं है। समझ गई यही अंगूठी है, लेकिन माजरा क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। उस अंगूठी को लिया और लेकर कमरे के अंदर गई और जाकर के उसने जो कहा था, बहनों सुनो तवज्जो के साथ, उसने कमरे के अंदर परवरदिगार को पुकारा था, मेरे मालिक को मौला, मैं नहीं जानती कि अंगूठी यहाँ से कैसे गायब हुई, लेकिन दोबारा मेरे हाथ में जब आ गई है, ऐ मेरा परवरदिगार तेरा कलाम सच्चा है। मेरी मुस्लिम सहेली जो इस्लाम रखती है, मैं इस्लाम से दूर थी, लेकिन परवरदिगार इस बंद कमरे के अंदर आज मैं दिल की अथाह गहराई से इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनती हूँ। अंगूठी को लिया और लेकर के उसने अलमारी के अंदर रख दिया। बाप आया था, रात का खाना खाया था, खाना खाने के बाद डंडा निकाला और निकाल करके बीवी को बुलाया और कहा कि देखना मेरी प्यारी बीवी, अभी अभी तेरी बेटी को हमेशा के लिए बिस्मिल्लाह छुड़ा दूंगा। उसने डंडा उठाकर बीवी को बुलाया, बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी अंगूठी ला के दो। जैसे बेटी अलमारी की तरफ गई, बाबा खुश होने लगा, कहने लगा देखो खुशी से तो गई है मगर खाली हाथ वापस आएगी और कहेगी बाबा अंगूठी कहाँ है मुझको पता नहीं, मैंने रखा तो था, अब मैं डंडा उठाऊंगा और पीटूंगा और कहूंगा बिस्मिल्लाह पढ़ना याद रहता है, मगर अंगूठी तूने कहाँ रखी तुझको याद नहीं है। लेकिन हालात बदल गए थे। वो लड़की मुस्कुराती हुई अंगूठी लेकर के आई, बाप के हाथ में दिया, बाप ने हथेली पे अंगूठी लिया और लेकर के एक नजर लड़की को देखता है, दूसरी नजर अंगूठी को देखता है, एक नजर ले बेटी को देखता है, दूसरी नजर अंगूठी को देखता है, देख करके पूछता बेटी बोल ये अंगूठी तू कहां से लाई, बेटी बोल अंगूठी तू कहां से लाई, बेटी बोल अंगूठी तू कहां से लाई। अभी वो पूछ रहा था, बेटी तो खामोश थी मगर गैब से आवाज आती है, ओ अल्लाह के बंदे बेटी से जिरा मत कर, तूने बेटी को अंगूठी दिया था, बेटी ने अलमारी में रखा था, तूने गायब करके दरिया में लेके फेंका था। खुदा की मखलूक मछली दरिया में रहती है, अल्लाह ने मखलूक मछली को हुक्म दिया था उस अंगूठी को निकल जा, वो अंगूठी निकल गई थी। एक शिकारी जाल फेंका था, वही मछली पकड़ में आई थी, वो शिकारी बाजार ला के बेचा था, तू ही खरीदार बनकर के गया था, मछली घर लाया था, बेटी के हवाले किया था, बेटी ने गले को चाक किया था, अंगूठी मिल गई थी। इतना सुनना था, 3 फीट जमीन को छोड़ा और छोड़ करके जप लिया और कहा बेटी अब देर मत कर, मुझको कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। बेटी बोल रही थी बाबा किस बुनियाद पर कलमा, तो बाबा कह रहा था कि मैंने सुना है पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है, जब एक आयत